नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां एक दूध कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई है, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गोदाम में आग लगने के बाद कर्मचारियों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। आग की सूचना पर 4 दमकल को आग बुझाने में लगाया गया। आग इतनी भयावह थी, जमशेदपुर से भी रेस्क्यू टीम को भेजना पड़ा। करीब 1 एकड़ में यह गोदाम है और आग लगने के बाद करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में धुआं भर गया था। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए चारों तरफ आपको धुआं उठता हुआ दिख रहा होगा। आग की लपटें हैं और धुएं का गुब्बार है, जिससे देख आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। गोदाम में रखा भारी मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट जलकर खाक हो गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से स्थानीय जो लोग हैं वो भी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लाखों का सामान जलकर खाक बताया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, आसमान आपको लाल दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आग की लपटें ऊंची उठती हुई दिख रही है और लाखों का सामान जला है। और आग इतनी भयावह थी कि बताया जा रहा है कि जमशेदपुर से भी रेस्क्यू टीम को भेजना पड़ा। और करीब 1 एकड़ में ये गोदाम है, जहां पर ये भीषण अगलगी की घटना सामने आई है। और आग लगने के बाद करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में ये धुआं भर गया था। तो शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। कर्मचारियों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई है। तो राहत की बात की, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दूध कंपनी की तस्वीर है, जहां पर भीषण आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इसमें धुआं निकल रहा है। धुआं निकलते ही समय हम लोग अपना प्रिवेंटिव एक्शन पे आए, तो देखा कि आग बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ गया। जब तक गाड़ी आगे आई, दमकल गाड़ी आई, आग पूरा फैल गया। क्या क्या इसमें रखा हुआ था? इसमें अमूल का सारा प्रोडक्ट रहता है। चीज है, बटर है, आइसक्रीम है, फूल है, लस्सी है, छाछ है, घी है, सारा कुछ इसमें रहता है। कितने का नुकसान का अनुमान है? वैल्यू अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्या है नहीं है। वो तो हम लोग अपना बिल्स ऑफ अकाउंट देखेंगे, तभी हम लोग आपको। अभी तक कितनी दमकल की गाड़ी आ चुकी है? अभी तक 4 दमकल की गाड़ियां आई। खबर किया तो सुबह से लोग आया, फोन किया, ठीक है, टेक्नोलॉजी के फोन किया, वो लोग मुझे आया, उतार रहा है। इसमें बटर है, अमूल कूल है, ये सब वगैरह है। अमूल का सारा प्रोडक्ट है। सारा product। मेरे कहा मिले 7:57 में कि अमूल फैक्ट्री गोदाम है भेलघर, उसमें आग लगी है, आप एक गाड़ी भेज दीजिए। मैं तुरंत गाड़ी भेज दिया। उसके बाद तुरंत 10 मिनट के बाद दूसरी गाड़ी मेरे पास वहाँ चल दी। ट्रैफिक के अभी स्कूल का समय है, तो समय लगा आने में, ताकि मैं पहली गाड़ी आ गई थी। फिर मैंने आके स्थिति पर देखा घटनास्थल पर। उसके बाद फिर मैंने गोलमुड़ी खबर दिया और जगह जितना नियरनेस है मैं सूचना दे चुका हूँ। आशीष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, अभी स्थिति क्या है, नुकसान क्या हुआ है? जी बता दूं कि जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र स्थित जो NH-33 के पास जो है अमूल जो दूध कंपनी का गोदाम था, उसमें अचानक सुबह 7 बजे कुछ मिनटों में आग भीषण लग गई। हालांकि शॉर्ट सर्किट से जिस तरह बातें सामने आई, शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और गोदाम में बड़ी संख्या में जो घी है और अमूल का जो बटर था वो रखा हुआ था, उसी में आग पकड़ी, जिससे आग जो है काफी तेजी से फैलता गया और देखते देखते आग जो है पूरे गोदाम को विकराल रूप से आग के गोले में तब्दील हो गया है। हालांकि सूचना मिलते ही जमशेदपुर से भी रेस्क्यू टीम गई और वहां पे जितने भी कर्मचारी थे उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया, मगर कुछ आग लगने से ही कुछ कर्मचारी भागकर अपनी जान बचा लिए। हालांकि अभी आग पूरी तरह से बुझा दिया गया है, मगर जिस तरह सूचना बातें सामने आ रही है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है, 7 से 8 करोड़ का जो है ये नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि अमूल का लगभग एक एकड़ में जो है ये बड़ा गोदाम बनाया गया था और इसमें लाखों करोड़ों का जो सामान दम करके रखा गया था, उसी में आग पकड़ा और आग जो है घी जो था अमूल का घी, उससे काफी तेजी से आग फैला, जिससे कहीं ना कहीं जो आगजनी जो टीम पहुंची थी उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 6 घंटे में ये आग पर निपटारा पाया गया है। जी अभी पूरी तरह से आग को बुझा दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए आपका। युवाओं की बेरोजगारी का फायदा उठाकर उन्हें ठगने वाले गिरोह पर रांची में सीआईडी टीम ने दबिश दी है। नामकुम थाना क्षेत्र के केतारी बगान में सीआईडी की टीम ने छापेमारी की है, जिसमें पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि नौकरी के नाम पर झारखंड सहित बिहार और ओडिशा के करीब 1000 से ज्यादा युवाओं से नौकरी के नाम पर ठगी की गई थी। हर युवती से 20 से माफ कीजिएगा कई हजार रुपए लिए गए थे। यह गिरोह नौकरी के नाम पर युवाओं को लाकर राज्य के विभिन्न जगहों पर रखता था। उसी में एक था केतारी बगान स्थित पुष्पांजलि पैलेस, जहां लाए जाने के बाद युवाओं को किसी से भी मिलने या बाहर जाने की इजाजत नहीं होती थी। इन्हें बस 2 टाइम का खाना दिया जाता था, कई तरह की एक्टिविटी कराई जाती थी।
1000 से ज्यादा लोग हैं, बच्चे हैं, सब बिहार के गरीब के, ठीक है। बिहार उड़ीसा के भी है ना, है सीतामढ़ी बॉर्डर के हैं। राजधानी रांची में एक ठगी का बड़े खेल का उद्भेदन किया गया है सीआईडी की टीम के द्वारा। फिलहाल इस वक्त बता दें कि पुष्पांजलि पैलेस नामक भवन, जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर छापेमारी की गई और यहां से कई अहम जानकारियां जो हैं वो सीआईडी की टीम को मिली है। बता दें कि 1000 से ज्यादा बच्चों के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था। हर बच्चे से करीब 20 से 30 हजार रुपए लिए गए थे। ज्यादातर बच्चे जो हैं बिहार के हैं और उन्हीं से ये पूरी ठगी की गई है। बता दें कि बिहार, उड़ीसा सहित झारखंड के भी बच्चे बच्चियों को यहाँ पर लाया जाता था और उनको नौकरी का झांसा देकर रखा जाता था। बता दें कि ये बड़ा एक नेक्सस था जिसमें सीआईडी की टीम ने छापेमारी की है। दरअसल एक बच्चे के द्वारा ही सीआईडी को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई थी और उसके बाद यहाँ पर सीआईडी की टीम ने छापेमारी की है। कई अहम जानकारियां यहाँ से हासिल की गई हैं और फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले की तफ्तीश में और क्या कुछ चीजें जो हैं वो छनकर सामने आती है। कुछ बच्चों को एग्रीकल्चर विभाग में भी नौकरी देने की बात कही गई थी और इसी एवज में उनसे पैसे ऐंठे गए थे। अब इन बच्चों को और कहां इस्तेमाल किया जाता है, क्या इनका इस्तेमाल दूसरी गतिविधियों में भी किया जाता था, इन तमाम चीज़ों को लेकर सीआईडी की टीम फिलहाल जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अब देखिए, सीआईडी की छापेमारी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नेताओं और अधिकारियों ने झारखंड को भ्रष्टाचार का चारागाह बना दिया है। करप्शन पर 0% टॉलरेंस नीति के तहत एजेंसियां अपना कार्रवाई कर रही है और एजेंसियां उन्हीं की यहां धावा बोल रही है जहां से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की बू आती है। कल ईडी ने कांग्रेस के नेता और उसके करीबियों के यहां धावा बोला है और उन कांग्रेसी नेता का इतिहास रहा है, उनके परिवार भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद रहे हैं और उनके करीबी लगातार भ्रष्टाचार पर संलिप्त पाए गए हैं। तो एजेंसियां वहां पर अपना कार्रवाई कर रही है। आज भी सीआईडी कई स्थानों पर छापामारी कर रही है और कार्रवाई कर रही है। तो मुझे लगता है कि झारखंड के आला कमान, आलमगीर आलम साहब हो, 3-3, 4-4 बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है, तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि झारखंड में भ्रष्ट नेता हो या भ्रष्ट अधिकारी हो, वो कहीं ना कहीं झारखंड को चारागाह बना लिए, तो ऐसी एजेंसियां कार्रवाई करेगी। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के डायरेक्टर का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और स्वास्थ्य विभाग से जारी शो कॉज को चैलेंज किया है। रिम्स डायरेक्टर ने दलील दी है कि शो कॉज का नियम सिर्फ जीबी यानी गवर्निंग बॉडी के तहत था, पर गवर्निंग बॉडी में इसका जिक्र नहीं हुआ। 19 मई को डॉक्टर राजकुमार ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया था, तब भी उन्होंने कारण बताओ नोटिस को गलत बताया था। सूत्रों के मुताबिक अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जितनी भी फाइल रिम्स से स्वास्थ्य विभाग में जा रहा है उस पर एसीएस और मंत्री साइन नहीं कर रहे हैं। खबर यह भी है कि विभाग ने रिम्स डायरेक्टर को पद से हटाने की पूरी तैयारी कर ली थी। इसी बीच डॉक्टर राजकुमार झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। तो रिम्स के डायरेक्टर को लेकर के जो विवाद चल रहा है उस पर सियासत भी खूब हो रही है। रिम्स डायरेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी शो कॉज को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अब बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार रिम्स के डायरेक्टर को काम नहीं करने दे रही है, तो सत्ता में शामिल कांग्रेस सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। देखिए, ऐसा लगता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो राज्य सरकार है वो पूरी ताकत रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाने में लगा रही है, जो बेहतर काम कर रहे हैं। रिम्स इंप्रूव कर रहा है उनके समय में, लेकिन काश यही व्यवस्था पूरे राज्य में इंप्रूव कर रही होती। अगर इन्होंने इतनी ताकत राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में लगाई होती, जो भी वेंटिलेटर पे है, खाट पर है, आए दिन तस्वीरें आती है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण लोगों की मौत हो रही है, तो ये बेहतर होता राज्य के लिए। देखिए, रिम्स निदेशक का मामला पूरी तरह से विभागीय और प्रशासनिक मामला है। अगर विभाग ने उनसे शोकॉज पूछा है और उसके खिलाफ वो न्यायालय की शरण में गए हैं, तो अब यह न्यायपालिका का एक हिस्सा बन चुका है। न्यायपालिका की प्रक्रिया में आगे जो फैसले आएंगे उसे सरकार और विभाग हमें लगता है कि पूरी तरह पालन करेंगे। लातेहार में एक महाठग ने गरीब मजदूरों को झांसा देकर उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई लूट ली है।
इस महाठग ने एक दो नहीं बल्कि कई गांवों के सैकड़ों लोगों को चूना लगाया है और ठगी की ये राशि करोड़ों में हो सकती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर जानद्रेज ने इसका खुलासा किया है। मामला मनिका प्रखंड के मटलोंग, बिशुनबांध जैसे कई गांवों में ये मामला सामने आया है। गांव का ही नरेश प्रजापति नाम का एक ठग गरीब मजदूरों को 3 से 5 साल में उनके पैसे दोगुना तिगुना करने का झांसा देता था और अलग अलग निजी कंपनी में निवेश कराता था। किसी ने लाख, किसी ने 2 लाख तो किसी ने उससे भी ज्यादा रुपए निवेश कर दिए ताकि 3 या 5 साल में जब पैसे डबल हो जाएं तो बेटी की शादी कर सके, घर बनवा सके या कोई और काम कर सके। लेकिन टर्म पूरा होने के बाद जब लोगों ने पैसे मांगने शुरू किए तो पहले तो उसने टाल मटोल किए, पैसे फिक्स डिपॉजिट में डालने की बात कही, लेकिन दबाव बढ़ने के बाद नरेश प्रजापति ने कह दिया कि कंपनी ही डूब गई है और पैसे नहीं मिलेंगे। अब पीड़ितों ने एसपी से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और पैसे दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं ठगी का खुलासा होने के बाद आरोपी नरेश प्रजापति गांव छोड़कर फरार है। पैसा टाइम पूरा गया तो हम बच्ची की शादी करना था तो हम किसी अथी पर रखे समय पर हमको मिल जाएगा तो नहीं मिला और जब मांगने लगे तो बोलता है कि हम कहाँ से देंगे, कंपनी भाग गया। 2,80,000 रुपया 2,80,000 जमा किए थे। जमा किए। कितना दिन तक जमा किए थे? जमा किए थे जैसे पेपर में है उतना मेरा याद नहीं है। जमा किए 1 रुपया भी रिटर्न नहीं मिला? नहीं, 1 रुपया नहीं रिटर्न किया। चूँकि ये बहुत ही गरीब तबके से ये लोग आते हैं, ये घबरा कर उसे अपना पैसा दे देते थे क्योंकि उन्हें ये बोलता था कि 2-3 साल 4 साल या 5 सालों में ये पैसा डबल या ट्रिपल हो जाएगा। तो इस तरह से वो पैसा दे देते थे और इन्हें वो किसी को वो कुछ सर्टिफिकेट अलग अलग कंपनियों के नाम से सर्टिफिकेट जारी करते थे जिन कंपनियों का हमें कोई पता या ठिकाना नहीं है। सब मिलके एसपी के पास गए हैं, वहाँ अपना शिकायत लिखित में दिए। 38 लोगों ने अपना बयान दिए हैं, 30 लोगों ने वीडियो में भी दिए, तो पूरा सबूत दे के आए हैं और इस उम्मीद में कि एसपी साहब जांच करें, करवाएं। और कितना का घोटाला हो सकता है सर? कितना का घोटाला हो सकता है? हम बोलाते हैं कि करोड़ों में, मतलब हम तो 38 लोगों का बयान लिए हैं, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं वहाँ जो इन्होंने पैसे दिए हैं। और ये भी हो सकता है कि मटलों केवल एक नमूना है, इसके पीछे एक और बड़ा घोटाला हो सकता है। इसलिए इस घोटाला का पूरा जांच करना बहुत। और बड़ी खबर जामताड़ा से है, जहां पुल के अभाव में बच्चे अभिभावक के कंधे पर स्कूल जाने को मजबूर हैं और पुल की मांग कर रहे हैं। इलाके के जनप्रतिनिधि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यह तस्वीर जिला मुख्यालय से महज आधा किलोमीटर दूर फागुडी और नामूपाड़ा के बीच की है। स्कूल जाने के लिए बच्चों के पास यही एक रास्ता है और बरसात के दिनों में इसी जोरिया को पार कर जाने को मजबूर है। स्कूल यूनिफॉर्म में इन बच्चों के जूते और ड्रेस ना खराब हो जाए, इसके लिए बच्चे अभिभावकों के कंधे पर इस जोरिया को पार करते हैं, नहीं तो करीब 10 किलोमीटर ज्यादा घूमकर स्कूल जाना पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि पुल की मांग पर स्थानीय विधायक और मंत्री इरफान अंसारी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोग चुनाव में जाति धर्म देकर वोट करते हैं और इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इरफान अंसारी का कहना है कि चुनाव में अगर यहाँ के लोग उनको वोट किए होते, उनका साथ मिला होता तो अब तक पुल बना दिए होते। क्योंकि यहाँ से हम लोग का स्कूल लगभग आधा किलोमीटर दूर है। बारिश होने के कारण हम लोग इधर से नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ एक जोरिया है, वहाँ बहुत परेशानी होता है, जिसके कारण हम लोग उधर से घूम कर 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। बारिश होने के कारण हम लोग नहीं जा पाते। इस जोरिया में तुरंत जो है इस पर पुल बनाया जाए, क्योंकि बरसात में बारिश होने के कारण जो है बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और अगर किसी तरह से जाते हैं तो 10 साल 12 साल का बच्चों को जो है कंधा में उठाकर जो है जोरिया पार करना पड़ता है। वहाँ के लोगों से यही कहूँगा, देखिए चुनाव में आप लोग जात पात करते हैं, धर्म के नाम पर हमें मदद नहीं करते हैं। आज आपके बच्चे अगर पुल क्रॉस करेंगे, नदी में आप दिखा रहे हैं फोटो की नदी पार कर रहा है, ये नौबत क्यों आ रही है? अगर हमें सम्मान मिल जाता, अगर आपका प्यार मिल जाता तो पुल कब का मैं बना दिया होता, अगर आवेदन दे दिए होते। आवेदन तो नहीं आया, लेकिन मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है। मैं इस पुलिया को जल्द से जल्द बनवा दूँगा, ताकि जिस तरह से आप तस्वीर दिखा रहे हैं दोबारा इस तरह की तस्वीर आप ना दिखा पाएँ। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जांच की मांग की है। केशव महतो कमलेश ने कहा है कि यह जांच का विषय है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।
बता दें कि इरफान अंसारी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी। जांच का विषय है, ये आप देखेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के संबंध में भी कल हमने अखबारों में देखा कि एक साजिश की गई थी भोगनाडीह में। तो इस तरह से जो हमारे नेता लोग हैं, जो प्रखर होकर के अपनी बातों को रखते हैं, झारखंड की आवाज़ बनते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। इस पर सरकार संज्ञान में लेकर जांच करेगी। मुहर्रम पर्व को लेकर हजारीबाग में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रही है। शांति समिति की बैठक जारी है, साथ ही सेंट्रल मुहर्रम कमेटी भी लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है। पर्व के दौरान उपद्रवियों से निपटने के लिए खैरगांव कब्रिस्तान के पास पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान माहौल बिगाड़ने वालों को कड़ा संदेश भी दिया गया। डीसी ने लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पे भी ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन का या लार्ज संख्या में प्रोसेशंस पास होने वाले हैं, जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं, वहाँ पे हम लोग मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे और उपद्रवी तत्व के अगर किसी प्रकार की अगर एलिमेंट है सोसाइटी में तो उन तक ये मैसेज पहुँचाई जा सके कि हम लोग जो है मुस्तैद हैं और तैयार हैं, किसी प्रकार की सिचुएशंस को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। खैरगांव चौक पे हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है, जिससे हमारी तैयारियों के बारे में सब लोग अवगत हैं और जिनका भी ये मकसद है कि वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का मंशा जो रखते हैं, तो उनके लिए चेतावनी भी है कि हम लोग उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। तो मुहर्रम को लेकर बोकारो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर सिटी डीएसपी आलोक रंजन की अगुवाई में सिटी इलाके माराफारी और बालेठी थाना इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने की अपील की गई। इसके जरिए संदेश दिया गया कि अगर त्योहार में खलल डालने की किसी ने कोशिश की तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। फ्लैग मार्च मुहर्रम को देखते हुए किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित करना कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो और ये कि पुलिस की पूरी तैयारी है और हम लोग पूरे चुस्ती और दुरुस्ती के साथ यहाँ पे तैनात हैं। किसी प्रकार की कोई घटना इन सब चीज़ों को ना होने देने के लिए हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि किसी प्रकार का नहीं होगा और किसी प्रकार के अगर कोई इस प्रकार का कुछ अगर अड़चन डालने का प्रयास करेंगे तो एक संदेश है उन लोगों के लिए कि उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर चतरा से है, जहां पुलिस ने एक बार फिर अफीम की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस करीब 1 करोड़ से ज्यादा की अफीम जब्त की है। सूखे नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में गिद्धौर थाना क्षेत्र के राजा टाट से पुलिस ने 23 किलो 340 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त अफीम की खेप रांची के तुपुदाना इलाके से लाई गई थी और इसे ट्रेन से चंडीगढ़ भेजे जाने की तैयारी थी। पुलिस अब इस तस्कर के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। साथ ही पुलिस ने चतरा और रांची में कई जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी है। हदहदवा जंगल के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 23 किलो 340 ग्राम अफीम प्राप्त हुआ है। सूचना और इससे पूछताछ करने पे हमें जानकारी मिली है कि यह अफीम ट्रेन के माध्यम से चंडीगढ़ ले जाने वाला था। जो एक यहाँ का मेन सप्लायर है, जिसके नाम के बारे में बताया है, जिसे अभी गुप्त रखा जा रहा है, वो चंडीगढ़ के किसी व्यापारी के साथ लाइनअप में था और इसका काम था इस माल को वहाँ तक पहुँचा देना। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां सीएम हेमंत की कोशिश से एक दिव्यांग के चेहरे पर खुशी लौट आई है। धनबाद के तोपचाची की रहने वाली मूक बधिर सौम्या ने सुनने वाली मशीन दिलाने की गुहार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए डीसी को तत्काल किशोरी को सुनने वाली मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद डीसी आदित्य रंजन ने किशोरी को सुनने वाली मशीन को उपलब्ध करवाया है। जानकारी मिली हम लोग को, तुरंत हम लोगों ने कोशिश करी कि उस बच्ची को जो हियरिंग एड है वो मिले और उसको जो सुनने की क्षमता है वो उसकी वापस आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद है झारखंड सरकार को, हमारे डीसी ऑफिस को और जितना पदाधिकारी लोग आए हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी का तरफ से। इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद जो आप लोग कार्रवाई काम के लिए आए हैं। सो धन्यवाद आपको के वजह से मेरा सोनिया को मिल गया मशीन कान वाला सुनने का। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य भर में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाने की कोशिशें लगातार जारी है। इसी को लेकर रांची में पंचायती राज निदेशालय में 4 दिवसीय सशक्त पंचायत नेत्री अभियान चलाया जा रहा है। इसमें राज्य भर से 60 से ज्यादा की संख्या में पहुंचे महिला मुखिया और दूसरे जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वह अपने फैसले खुद ले सके। बदलाव तो हो रही है और निश्चित रूप से ये
हम लोग विशेष तरीके से इन सारे मुद्दों पे फोकस ज़रूर करेंगे और चाहेंगे कि महिलाएं प्रतिनिधि अपने से कार्य करें, अपने से डिसीजन ले और भागीदारी अपना सुनिश्चित करें। शासन की आखिरी इकाई मजबूत हो, इसके लिए लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं, खासकर पंचायत स्तर पर, उन्हें मजबूत बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर राजधानी रांची में पंचायत राज जो निदेशालय है, वहां मुखिया के राज्य भर के सभी मुखिया को बुलाया गया है, जो कि प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हैं, तमाम जो निचले स्तर की जो इकाई होती है, जहाँ से शासन शुरू होता है, और वहाँ तमाम लोगों को बुलाकर यहाँ जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षण के बाद वो बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र में काम कर सकें, खुद फैसला ले सकें। हालांकि एक जो भी आता है कि हम लोग जानकारी मिलती है कि मुखिया पति, प्रधान पति, यानी पति फैसला लेते हैं, तो क्या वो फैसला अब कम होगा? बिल्कुल कम होगा और हम लोग अपने पंचायतों में खुद ही फैसला लेते हैं। हम भी बहुत सारी महिला मुखिया हैं जो वो खुद से हर काम को करने के लिए सक्षम हैं। अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि महिला प्रतिनिधि का जो आरक्षण किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन प्रयास है, क्योंकि इसमें महिला जमीनी स्तर से जुड़कर काम करती है, बुनियादी स्तर की समस्याओं को समझती है और खास करके ये सोच है। आज भी ग्रामीण आते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि मुखिया जी कहाँ है। मैं अपने पंचायत में इस सोच को पूर्ण रूप से बदली के लिए अपने से जाते हैं, जैसे कि छोटा मोटा जिसे अपने लोकल में जो समस्या होती है उसमें तो बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। कभी पति कहते हैं कि नहीं होगा तो हम हैं साथ में? नहीं, वो साथ देते हैं, बल्कि साथ में जाते हैं, पर जो भी समस्या आते हैं आपकी समस्याओं का समाधान मैं खुद करती हूँ और हम सारे योजना भी महिलाओं को ही प्राथमिकता दे रही हूँ कि महिला लोग विकसित होंगे तो हमारा पंचायत परिवर्तन होगा। पंचायत में अपने वार्ड सदस्य और सभी ग्रामीणों और जितने भी प्रधान जी हैं सबसे मिलके काम पूर्ण तो है सर। देखिए, एक बात रखें कि हमें ट्रेनिंग वगैरह बहुत सारी वैसे मिली हैं, लेकिन फिर भी जब हम कभी ग्राम सभा वगैरह करते हैं तो हमेशा हमारे साथ, जैसे मेरे पिता इससे पहले रहे हैं, तो एक वो जो है कि नहीं आप मुखिया जी हैं, लेकिन फिर भी उनका जो डिसीजन है ना, ग्राम सभा का जो नेतृत्व मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी जो उनकी जो नज़र है ना वो थोड़ा सा होता क्या है, अनुभवी आंखें। हाँ, अनुभवी आंखें जो हैं वो खोजती हैं, ढूंढती हैं। हाँ, लेकिन तो आपके यहाँ अनुभवी आंखें कौन है? आपके पति? आप? नहीं सर, मैं खुद हूँ। ग्राम पंचायत मजबूत होगी तो शासन की ऊंची इकाई और ज्यादा मजबूत होगी। कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर महिला मुखिया हैं, इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण लेने के बाद जाकर के दूसरों को प्रशिक्षण देंगी। जाहिर है कि जब ग्रामीण क्षेत्र हमारा मजबूत होगा, वहाँ शासन इकाई मजबूत होगी, तभी हम कह पाएंगे कि वास्तव में नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, आज भी आभारी है। कैप्टन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर बोकारो से, जहां कुएं में गिरने से एक हिरण की मौत हो गई। बंगाल के झालदा में झुंड से बिछड़कर एक हिरण बोकारो के चंदन कियारी पहुंच गया था। ग्रामीणों को देख डर के मारे भागने के दौरान एक कुएं में गिर गया। काफी मशक्कत के बाद हिरण को कुएं से निकाला गया, लेकिन समय पर इलाज नहीं होने की वजह से उसकी मौत हो गई। और गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां गिरिडीह डुमरी रोड पर हादसा हो गया। गाड़ी पलटने से ड्राइवर खलासी की मौत हो गई है। उत्तराखंड के जीतकुंडी से गाड़ी लौट रही थी। पीडीएस का अनाज पहुंचा करके गाड़ी लौट रही थी। सामने से आ रही गाड़ी से बचने में यह हादसा हो गया। तो गिरिडीह डुमरी रोड पर यह बड़ा हादसा हो गया है और इस हादसे में गाड़ी पलटने से 2 की मौत हो गई है। रामगढ़ में अवैध चाल धंसने से 4 लोगों की दबने से मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीएल कर्मा परियोजना से सटे महुआ टुंगरी के पास ये लोग अवैध रूप से कोयला निकाल रहे थे, तभी चाल धंसने से कुछ लोग दब गए, जिसमें 4 लोग की मौके पर ही मौत हो गई। और देखिए, इस पूरी घटना पर बाबूलाल मरांडी ने भी दुख जताया है। इसमें पूरा एक प्रकार से कोयला की चोरी का भी एक सिंडिकेट बना हुआ है और उस सिंडिकेट के माध्यम से ही कोयला की इस प्रकार के उत्खनन कराया जाता है, कोयला की चोरी करवाया जाता है और सरकार के संज्ञान में सब कुछ है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि सरकार की देखरेख में ही ये सारे काम होता है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।